ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो। 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की भावना की चिंता करोगे। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। यानी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही। बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस का विरोध अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वयं प्रसाद जी, आपको भी रामचरितमानस को लेकर क्या आपत्तियां हैं? देखिए, सही बात यह है, धर्म कोई हो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रही बात, आपने तुलसीदास की लिखी रामायण का जिक्र किया, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सार्वजनिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा, किसी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जब इस पर कोई आपत्ति करता है, क्यों लिखा ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि उनको हमने शिक्षा के लिए इशारा किया है। लेकिन जब बाबा तुलसीदास ने इस रामायण को लिखा तो यही धर्म के ठेकेदार उसमें कहते थे, नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। तथाकथित शूद्रों यानी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा,
कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही।